अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि दुनिया भर में जलसा सीरतुल नबी का बेड़ा जो है आजकल जमात अहमदिया के लोगों ने उठाया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीम, पुरअमन तालीम जो दुनिया तक पहुंचाई जा रही है, इस तरह के जलसे जो मुनक्कद होते हैं दुनिया के किनारों तक, वो जमात अहमदिया का कोई भी फ़र्द जहाँ आबाद है वो जानता है। आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर बहुत ही कामयाब जलसा सीरतुल नबी मुनक्कद हुआ। उसके बाद हमारे साथ एक दोस्त हैं जिन पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने मुनासिब समझा कि इनके जो अल्फाज हैं वो भी हम जलसे का हिस्सा बना लें। ये हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे पाकिस्तान से, इनको बहुत लंबा अरसा खिदमत दीन की तौफीक मिली एज़ ए मुरब्बी मुख्तलिफ़ इलाकों में। आजकल ये कनाडा में हैं। थोड़ा इनसे तारुफ भी हासिल करते हैं, कुछ इनकी खिदमात का भी जिक्र करेंगे और फिर आज के जलसे के मुतल्लिक़ इनके जो तअस्सुरात हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपना तारुफ पहले करवा दें। जी मेरा नाम मंसूर अहमद शाहिद है जी, और खाकसार ने खुदा के फजल से 1999 में 89 में जामिया से शाहिद किया था जी, और मुख्तलिफ मौक़ों पर खुदा ताला के फजल से फील्ड में भी और नज़ारत दावत अल्लाह में भी एक लंबा अरसा खिदमत की तौफीक मिली। और 2023 में मैंने रिटायरमेंट अप्लाई की और हजूर ने उसकी इजाज़त फरमा दी। आजकल मैं कनाडा हूँ और जलसा सालाना जर्मनी के मौका पर हाजिर हुआ था। और आज मैं फ्रैंकफर्ट में आया तो पता चला कि यहाँ सीरतुल नबी का जलसा है, मैं भी उसमें शामिल हो गया। माशाल्लाह एक गैर मामूली तादाद थी, खुद्दाम, अंसार, अतफाल, लजना की, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सीरत के हवाले से तकारीर थी जो हमारे मुरब्बियान ने इस सीरतुल नबी के जलसा में तकारीर की हैं। बड़े अच्छे मज़ामीन पेश किए गए। फिर इसमें एक क्विज़ का प्रोग्राम भी था जो बच्चों के लिए दिलचस्पी का मूजिब होता है, लेकिन उसमें एक कमी ये रह गई कि वो जर्मनी में तो बयान कर देते थे लेकिन उर्दू में बयान नहीं करते थे। सही बात। तो क्योंकि मैं भी वो फील कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं। यानी इस बहाने नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। हाँ, पहले उर्दू में करें फिर उसमें जर्मन में करें। बिल्कुल सही। ताकि जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, नए बंदे हैं जिनको जर्मन जुबान नहीं आती, वो भी उसको साथ साथ उनके जवाबात दे सकें। जी मुरब्बी साहब, एक बात आप बताएं कि कोई 100 साल पहले कोई बंदा ये तसव्वुर कर सकता था कि ईसाइयों के देश में उनके जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ इस्लाम की तबलीग और इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है वो इस रंग में इन लोगों तक पहुँचेगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया उससे रुशनास होगी? दुरुस्त है, वाकई आज से 100 साल पहले क्या हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा जी हमारे यूरोप में इस तरह बयान किया जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में लोग और हमारी लजना, खुद्दाम, अंसार, बच्चे बच्चियाँ इसमें शामिल होंगे। और ये एक मुल्क का नहीं है, खुदा के फजल से कनाडा में भी हम सीरतुल नबी के जलसे करते हैं और बड़ी भरपूर खुदा ताला के फजल से हाज़िरी होती है। जमातों में अलग अलग फजल से ये सीरतुल नबी के जलसे मुनक्किद होते हैं। सही बात। इससे भी लोगों को जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होती है, इश्क पैदा होता है और वो वाक़यात भी सुनाए जाते हैं जो रूह को गरमा देने वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ, सहाबा की कुर्बानियाँ बयान की जाती हैं। तो वाकई और ये वो सिलसिला सीरतुल नबी के जलसों का था जो दरअसल जमात अहमदिया ने शुरू किया था। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल्कुल ठीक जब वो किताब लिखी गई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो उसके बाद हुजूर ने हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जमात अहमदिया इस रंग में उसका जवाब देगी। बिल्कुल कि हुजूर की सीरत को हम सारी दुनिया में
पढ़ेंगे भी और फैलाएंगे भी, और तकारीर के ज़रिए से और तहरीर के ज़रिए से भी खुदा के फल से जमात अहमदिया ये काम भरपूर रंग में कर रही है, और सीरत के मौज़ूआत पर मुख्तलिफ किताबें और तकारीरें बाकायदा होती हैं और भरपूर अंदाज से होती हैं। अल्लाह ताला हमें उस सीरत के जो नमूने हैं उनको अपनी ज़िंदगियों में जारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो अहमदी लोग नहीं हैं वो इसको अपना ईद मिलादुल नबी के नाम से मनाते हैं, और उसके अंदर जो मनाज़र हम सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं उससे जो इंसान है वो शर्म से उसकी झुक जाती हैं निगाहें कि किस तरह। और जमात अहमदिया के जो सीरतुल नबी के जलसे हैं, जैसा कि आज की झलकियों में भी आपने देखेंगे और बाकी हर साल देखते हैं, कितना बड़ा फ़र्क है। बात यह है कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। वो लोग जो सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ज़ाहिरी तौर पर तो मोहब्बत करते हैं जी, कि वो कह लिया कि जी काली कमली वाले, या घर बना लिए, या देखे रोडों पे निकल आए, रोडें ब्लॉक कर ली, और लोगों को उसके लिए मुश्किल होती है, रास्ते रोक दिए। और फिर रवा में तो हमने ये भी देखा और हर साल 2023 तक देखते रहे कि जलसा सीरत नबी रबीउल अव्वल मनाने आते थे और अहमदियों को गालियां निकाल रहे होते थे, ये इनका सीरत नबी का जलसा है जी। फिर ये है कि झंडियां लगानी जी। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी रबीउल अव्वल या यौम पैदाइश का दिन मनाया, न सहाबा रसूल ने कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यौम पैदाइश मनाया। असल इसके मनाने का तरीक़ा ये है कि हम उसमें उस दिन इबादत करें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत से दरूद भेजें और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में उस सीरत को जारी करें। असल ये तरीक़ा है सीरत के मनाने का, ना कि ये कि हम बाज़ारों में निकल जाएं और झंडियाँ लगा लें और गेट बना लें और ज़ाहिरी तौर पर इश्क कर लें, लेकिन दिल में अगर वो इश्क और मोहब्बत नहीं है तो इस ऐसे रबीउल अव्वल के जलसे मनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही है। एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आखिरी कि हमारा माशाल्लाह जामियातुल अहमदिया अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक में फैल चुका है, जो कि कादियान से जिसका आगाज़ हुआ। अब उस जामिया में जो मुरब्बियान तालीम हासिल करके 7-7 साल निकलते हैं, उनकी जो तालीम आगे दुनिया में पहुंचानी होती है, जी कुछ अज़ान की वजह से हमें रोकना पड़ा। सवाल ये था कि हमारे जितने जामिया इस वक्त बन चुके हैं दुनिया में, वहाँ पे जो अहमदी मुरब्बी बनते हैं उनको वहाँ पे क्या सिखाया जाता है दुनिया को आगे वो तालीम पहुँचाने के लिए? जी मुरब्बी साहब। जी, सबसे पहले तो बात यह है कि कुरान शरीफ है उसका तर्जमा पढ़ाया जाता है, फिर तफसीर पढ़ाई जाती है, फिर हदीस पढ़ाई जाती है, फिर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब का मुतालिया है, खुलफ़ाए जो मौजूदा हुजूर हैं या जो भी वक्त के खलीफा हों उनके खुतबात बार बार सुनाए जाते हैं, उनकी सवाल जवाब सुनाई जाती हैं। हज़रत साहब का जो हर हफ्ते प्रोग्राम होता है वो सुनाया जाता है, और मतलब ये होता है कि हमारे मुरब्बियान जो हैं वो कम अज़ कम जामे से एक ऐसी तैयारी करके जाएं कि अपने माहौल में हर एक किस्म के सवाल का जवाब दे सकें। बाकी फील्ड में मज़ीद वो अपनी इस स्टडी को जारी रखते हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं। ये सारी बातें उनको कुरान शरीफ के बाद हिस्से याद करवाए जाते हैं, सीरत के हिस्से पढ़ाए जाते हैं, और मकसद यही होता है कि ये अपने माहौल में जाकर लोगों को बताएं और इसका तरबियत करें। बाकी जो लोग हम देखते हैं दूसरे मदरसे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब कह लें बल्कि फ़िरक़ों के, वहाँ उनको तशद्दुद और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत और मुनाफ़रत का सबक जो है वो हम अमली तौर पर देखते हैं सड़कों पे। क्या हमारे जामिया में भी कभी कोई इस तरह का कोई हुआ है? कभी अगर कोई आपके साथ मुत्तफ़िक ना हो किसी बात तो आप भी इस तरह के काम किया करें? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। खुदा के फल से हमारे जामिया अहमदिया में हमारे असातिज़ा बहुत ही मोहब्बत से हमें पढ़ाते हैं, कभी तशद्दुद की तालीम नहीं देते, कभी किसी फ़िरके के बारे में हमने कभी नहीं सुना
میں نے بھی شاہد کیا ہوا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگان، ہمارے جو اساتذہ ہیں یا پرنسپل ہیں، وہ اس طرح کی تشدد کے بارے میں بات کریں یا فرقوں کے خلاف کوئی تعلیم دی جائے، ہرگز ایسی. اصل ہمارا تو ماٹو یہی ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. بالکل. تو یہ تعلیم ہے جو جماعت احمدیہ کے جامعہ میں پڑھائی جاتی ہے اور یہی رائج ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی ایسی سخت اور تشدد کی تعلیم دی جاتی. اسلام کا مطلب بھی سلامتی ہے. اسلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی اصل بات ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور یہی بتایا جاتا ہے کہ یہی محبت کی تعلیم ہم نے آگے پھیلانی ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو.